हमेशा हम जब 50-50 या 20-20 की बात करते हैं तो वहां पर एक आपको मालूम है कि आपको जीतना है तो आप एक ही अप्रोच आपका होता है, आप जीतने के लिए खेलते हैं, यानी एक नतीजे के लिए खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट अलग है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी चीजें और हो जाती हैं और हम आम टेस्ट मैचेस की बात कर लें तो वहां पर किस तरीके से आप कई दफा आप एक ड्रॉ भी ले सकें तो वो जीत की तरह दिखता है। अब यहां पर जब आपको मालूम होता है कि एक ट्रॉफी एट स्टेक है, एक चैंपियनशिप एट स्टेक है, उस समय क्या मन में प्रभाव पड़ेगा? खिलाड़ियों के अप्रोच में बदलाव होगा? गेम बदलेगा क्या कहीं? देखिए, एक चीज़ अच्छी है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बहुत कम ड्रॉज खेले जाते हैं। अगर पाँचों दिन का मैच हो, हाँ, अगर वेदर की वजह से कोई इशू हो जाए, जैसे पिछले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में हुआ कि एक दिन पूरा ही वॉश आउट हो गया, तब आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पाँचों दिन का मैच होगा तो हम श्योर कि रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और एक ये भी अच्छी चीज़ है बिकॉज कंडीशंस दोनों ही टीम्स को फेवर करेगी, दोनों के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैंने खेला, जो भी टेस्ट मैच खेला, कभी भी हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेला। आप खेलते हैं स्पोर्ट तो रिजल्ट के लिए खेलते हैं, आप ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। ड्रॉ आपका सिर्फ सेकेंड ऑप्शन रहता है, वो भी तब अगर आप एक सीरीज़ खेल रहे हो। अगर आपने पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है। लेकिन इतना बड़ा मैच जो डिसाइसिव मैच है, बड़ा मैच नहीं, बड़ा तो सारा ही मैच होता है जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं। डिसाइसिव मैच में दोनों ही टीमें ये कोशिश करेंगी कि जीतें, और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डालना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप सपोज़ खुदा न खासा नहीं भी जीते, आपके 12 महीने बाद एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली खेलेंगे। और मेरा हमेशा ये मानना रहता है, वर्ल्ड चैंपियंस हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आप चैंपियंस हो, अल्टीमेटली वो तब आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे जब आप कंटिन्यूसली 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने आप को हर जगह, हर कंडीशंस में जीत पाएंगे। हम वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, उसके बाद इंग्लैंड ने हमारे को 4-0 हराया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें 4-0 हराया। तो कहीं ना कहीं मैंने तब भी यही बोला था कि हम वर्ल्ड चैंपियंस तब कहलाएंगे जब हम ऑपोजिशन के बैकयार्ड में जाके उनको हरा पाएँ। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भी टीम जीती है, ये नहीं कह रहा कि इंडिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, अगर न्यूजीलैंड भी जीतती है तो फिर भी उनको इंडिया में आके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं। अगर इंडिया जीती तो इंडिया को न्यूजीलैंड में जाके प्रूव करना पड़ेगा, तब आप एक्चुअल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस कहलाएंगे। लेकिन अगेन आई होप कि अच्छा मैच रहेगा बिकॉज दोनों ही बेहतरीन टीमें। लेकिन क्या एज न्यूजीलैंड को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट को खेल रहे हैं और कोविड की वजह से ही सही लेकिन बहुत चीज़ें यहाँ पर बदली हैं हिंदुस्तान में। हमारी टीम वहाँ पर जाकर केवल एक्लेमेटाइज करके अगर इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इस मुकाबले में सामने उतरेगी तो क्या वो चीज़ें दिमाग में कहीं रहेंगी या उसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, वन ऑफ मैच में ना कोई भी फेवरेट्स नहीं होते, और भारत भी एक बेहतरीन टीम है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेज इतना है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए फाइनल में आ रहे हैं। इंडिया ने अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला आईपीएल के बाद से। तो जब आप 2 टेस्ट मैच खेल के आ रहे हो, और एक ऐसी टीम, चाहे आप आपस में जितना भी इंटर स्क्वाड मैचेस खेल लीजिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आते हैं तो आप बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं। शायद वही एक कारण है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज न्यूजीलैंड को रहेगा। उसके बाद अगर आप टीम्स का कंपैरिजन करें, मुझे लगता है कि बहुत इक्वली बैलेंस्ड है। इंडिया के पास बॉलिंग अटैक है उन कंडीशंस में कि वो न्यूजीलैंड को तंग कर सके। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपके बॉलर्स आपको टेस्ट मैच जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं। तो इंडिया के पास तेज़ गेंदबाज हैं जो उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सके। लेकिन न्यूजीलैंड के पास थोड़ा ये एडवांटेज है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। हमेशा इस बात की चर्चा होती है गौतम कि क्या हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग कैप्टन्स या अलग टीमें होनी चाहिए, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में। जब 2020 नहीं भी था तो 50-50 और टेस्ट को लेकर, तो अभी भी अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा एक वही रहता है हमारी टीम का, उसमें अगर प्लेयर्स अलग रहते हैं। क्या आज के दौर में ये बहस पुरानी हो चुकी है, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, या फिर आज भी ये स्थिति है कि जब हम समझें कि तीनों के लिए मोस्टली अलग टीम रहे, मतलब 1-2 खिलाड़ी जो एक एंकर के तौर पर रहे और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो पूरी की पूरी टीम बदली रहे ताकि उसी माइंडसेट से आए? क्या ये संभव है या नहीं आज के दौर में? देखिए, पहली बात तो है, ना मैं सिलेक्टर हूँ ना मैं बीसीसीआई में कुछ हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस टीम में भी देख लीजिए, टेस्ट टीम में देख लीजिए या वनडे टीम में देख लीजिए, बहुत कैप्टन हैं जो कैप्टनसी कर चुके हैं। अब आपको श्रीलंका टूर पे एक और नया कप्तान मिलेगा, शिखर धवन। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं कि आप उसके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई उससे बेहतरीन कप्तान है, कोई आपको उससे बेहतर रिजल्ट दे सकता है,
तो इसमें खराबी नहीं है स्प्लिट कैप्टनसी की। स्प्लिट कैप्टनसी का मतलब ये नहीं है कि आप 3 फॉर्मेट्स में 3 डिफरेंट कैप्टन के साथ जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वाइट बॉल का एक कप्तान रखिए, रेड बॉल का एक कप्तान रखिए। इंग्लैंड ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, वेस्ट इंडीज़ ने की है, मुझे लगता है सारे ही देशों ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है। तो अगर ये मॉडल सक्सेसफुल आई एम श्योर होगा, तभी बाकी कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी यही है, शायद पाकिस्तान में अब बाबर आजम को मिली, आई एम नॉट श्योर वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है या नहीं, बट अगर ये फॉर्मेट अगर आपको एक कप्तान अगर आपको तीनों फॉर्मेट में सक्सेस दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है तो आप स्प्लिट कैप्टनसी भी कर सकते हैं।